Good morning, students. Welcome to my class. In the last class, we have learned about word problems that was based on digits. Today, we will deal with the same word problem with another topic that is based on area. आज हम क्षेत्रफल के बारे में आपसे वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मैंने क्वेश्चंस लिखा है. The area of rectangle get reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units, the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. For Hindi medium students, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है. यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है. आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए. ओके, अब इस क्वेश्चन में आपने देखा कि क्वेश्चन में रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल वर्ड इज यूज्ड and the question is we have to find out the dimensions of the rectangle. What is the dimensions? It is a plane figure, rectangle is a plane figure, so dimensions are length and breadth. आयत जो है ये आयत है, ये है आयत, it's a rectangle. इसके दो विमाएं होती हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई, जिसको हम दिखाते हैं L और B से. ठीक है, ओके. अब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे. तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है लेंथ और एक है ब्रेड्थ, और दोनों जो है हमको फाइंड आउट करना है, दोनों अननोन क्वांटिटीज हैं. तो हम सबसे पहले वी विल कंसीडर दैट लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड ब्रेड्थ विल बी y. तो x को हम मान लेंगे लंबाई और y को मान लेंगे हम चौड़ाई. ठीक है, ओके. लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आयत की लंबाई इक्वल्स टू, हमने ले लिया x यूनिट. ठीक है, हमने लंबाई ले लिया x यूनिट और ब्रेड्थ ले लिया हमारा y यूनिट हो गया. हमारा चौड़ाई जो रेक्टेंगल का आयत की जो चौड़ाई है हो गया. अब हमारे पास इस क्वेश्चन में आपने ध्यान से देखा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया मतलब हमें क्षेत्रफल निकालना है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, आप सभी को पता है. सो एरिया हम सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज लेंथ इज x एंड breadth is y, that is xy square unit. Okay. हमारा क्षेत्रफल हो गया this one. ठीक है, अब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए. The area of rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. इसका मतलब है क्या कि लोग फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि इसका जो लेंथ, पहले से जो लेंथ था उसको कितना कम कर दिया गया है, 5 इकाई कम कर दी गई है. मतलब जितना था उसको -5 कर दिया गया है. और उसी तरह जो लेंथ, इसका जो चौड़ाई है, जो इसका ब्रेड्थ है, उसमें 3 इकाई बढ़ा दी गई है. ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना है, हमारा जो एरिया होगा वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास दो केसेस हैं. फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में केस वन okay, when length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3 units. अब हमारे पास जो न्यू लेंथ होगा, न्यू ब्रेड्थ होगा, वो कैसे होगा. हमारा न्यू लेंथ होगा, पहले हमारे पास था x. ओके, लेंथ इज रिड्यूस्ड मीन्स मैंने पहले भी बताया था -5. ओके, एंड breadth is increased means बढ़ा दिया गया है, that means plus. okay, तो breadth will be y plus 3 units. clear. okay, अब हमको एक एरिया निकालना है. इसका न्यू एरिया, जब हमने इसमें चेंजेस किया है, तो हमारे पास एक छोटा सा दूसरा, जिसका ब्रेड्थ बढ़ गया है और लेंथ कम हो गया है. ठीक है,
जो पहले हमारा था लेंथ कम कर दिया गया है और ब्रेड्थ जितना था उससे थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो हमारे पास एक ही न्यू रेक्टेंगल मिल गया है हमें। नाउ न्यू एरिया, अब इसका एरिया कितना होगा? न्यू एरिया इक्वल्स टू दैट्स अगेन लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज x minus 5 into y plus 3। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा करते वक्त आप थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखें कि माइनस वाले को आप सेकंड में लिखिए, तो क्या होगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको गड़बड़ नहीं होगा। तो इसको मैं इस तरह लिखने जा रही हूँ y plus 3 एंड x minus 5। ओके, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x into y x5 एंड y into 5 minus 5y प्लस 3 into x 3x माइनस 3 5 15। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ये आपका हो गया न्यू एरिया। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। इस क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। ओके, अब हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? अपने जो ओरिजिनल जो एरिया था उससे कंपेयर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी हमें फिलहाल जो मिला है, हमारा जो न्यू एरिया है, न्यू एरिया जो मिला है वो आयत के क्षेत्रफल से 9 इकाई कम हो जाती है। ठीक है, तो आयत का कौन सा क्षेत्रफल? जो ओरिजिनल था हमारा जो ओरिजिनल एरिया था उससे रिड्यूस्ड -9। ओके, हमारा न्यू एरिया था, हमने अभी सॉल्व किया, दैट इज xy minus 5y plus 3x minus 15 एंड ओरिजिनल जो एरिया हमारा फर्स्ट में निकला है वो था xy minus 9। अब हम इसको सॉल्व करना है। xy कैंसिल हो गया है, ये है 3x minus 5y इक्वल्स टू -9, -15 को राइट साइड ले जाएंगे प्लस 15, तो हो गया हमारा 3x minus 5y इक्वल्स टू +6, क्योंकि 15 बड़ा है तो 15 minus 9 is 6। इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमारे पास आता है सेकंड केस। यहाँ तक हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गया है। अब हम आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस मीन्स क्वेश्चन को दोबारा से एकदम केयरफुली रीड कीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा अगेन इसका लेंथ और ब्रेड्थ चेंज कर दिया गया है। ठीक है, केस 2। ओके, हमारे पास अब स्थिति 2 है जिसमें लेंथ जो लंबाई है उसको 3 यूनिट बढ़ा दिया गया है, इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, और ब्रेड्थ जो है 2 यूनिट्स बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास न्यू एरिया, न्यू लेंथ क्या मिलेगा? तो हमारे पास जो न्यू लेंथ है, न्यू लेंथ होगा, लेंथ पहले से हमारे पास था x इंक्रीज बाय 3 + 3, ब्रेड्थ हो गया, ब्रेड्थ हमारे पास में y इसमें से बढ़ गया है 2 यूनिट्स, तो ये हमारा हो गया 2 यूनिट्स। ओके, सेम जैसे हम लोगों ने पहले किया था। ओके, अब हमें निकालना है एरिया। ये हो गया हमारा न्यू एरिया। न्यू एरिया इज L into B। L into B means L is x plus 3 and B is y plus 2। ओके, इसको मल्टीप्लाई किए, x into y xy प्लस 2x प्लस 3 into y 3y प्लस 3 into 2 6। दिस इज न्यू एरिया स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अब हमको कंपेयर करना है अपने ओरिजिनल वाले और न्यू एरिया से। अभी जो न्यू एरिया मिला है बाय सेकंड कंडीशन, अब क्वेश्चन पे नजर डालिए। यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल, जो एरिया जो होता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। मीन्स ये जो न्यू एरिया जो हमारा जो पुराना ओल्ड एरिया था उससे बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 67 बढ़ गया। तो हमारे पास न्यू एरिया है xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू हमारा जो ओरिजिनल एरिया है दैट वाज xy प्लस 67। यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67 माइनस 6। दिस इज 2x प्लस 3y
equals to 61. This is equation number 2. अब आप लोगों को पता है आपके पास है दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप लोग को आता है इन दोनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर भी मैं फटाफट में इसको सॉल्व कर लेती हूँ। दैट इज सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2. फर्स्ट इक्वेशन इज 3x minus 5y equals to 6. It is equation number 1. And the second one is 2x plus 3y equals to 61. This is equation number 2. Okay. By using which one? Elimination method. This whole equation will be multiplied by 2. It is इन दोनों को आपस में कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए हम लोग इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 3 6, 10y equals to 12. And here 6x plus 3 3s are 9, y that is 183. Okay. Now subtract. We'll subtract it. Okay. Get cancelled. This one is minus 19y, and when we subtract this one, this is 171 and minus, or y equals to minus 171 by minus 19. I think 99 are. So y equals to 9. If we substitute the value of y in equation 1, ठीक है, from equation 1. Equation 1 is 3x minus 5y equals to 6. So 3x minus 5 into y. Y is 9. Y equals to 9. Y equals to 9. Or 3x minus 45, 6, or 3x equals to 6 plus 45. That is 51. And x equals to 51 by 3, that is 17. Therefore you obtain value of x is 17, and what is it? It is the length of the rectangle. Therefore length of rectangle is equals to 17 units, and breadth equals to how much? 9 units. ओके, आप लोगों ने ये कर लिया, मुझे लगता है आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, आप उसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ in a rectangle the length is increased and breadth is reduced each by 2 meter, the area is reduced by 28 square meter. If however the length is reduced by 1 meter and breadth is increased by 2 meter, the area increases by 33 square meter. Find the dimension of the rectangle. हिंदी में इसी को, यदि एक आयत की लंबाई को 2 मात्रक बढ़ा दें और उसकी चौड़ाई को 2 मात्रक घटा दें तो उसका क्षेत्रफल 28 वर्ग मात्रक घट जाता है। यदि लंबाई को 1 मात्रक कम कर दें और चौड़ाई को 2 मात्रक बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 33 वर्ग मात्रक बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। इसके आंसर्स मैंने दिए हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। Okay, the second question, the area of rectangular field gets increased by 25 meter square if its length is reduced by 5 meter and breadth is increased by 5 meter. However, if the length is increased by 2 meter and breadth is reduced by 4 meter, the area reduces by 88 meter square. Find the length and breadth of the field. एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 25 वर्ग मात्रक बढ़ जाता है यदि इसकी लंबाई 5 मात्रक कम कर दी जाए और चौड़ाई 5 मात्रक बढ़ा दी जाए। यदि लंबाई को 2 मात्रक बढ़ा दें और चौड़ाई को 4 मात्रक कम कर दें तो क्षेत्रफल 88 वर्ग मात्रक कम हो जाता है। खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये रहा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, अब आपने पढ़ा क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सैलरी, फेयर, चार्जेस एसेट्रा, जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल मैथमेटिक्स के ऊपर है, वाणिज्य गणित के ऊपर है, जिसमें हम किराया भाड़े के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चंस मैं जो कराने जा रही हूँ ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट से लिया गया है। क्वेश्चन में रीड करिए, आप अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लीजिएगा। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, he has to pay 1000 rupees as hostel charges.
and whereas student B who takes food for 26 days pays 1180 rupees as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक छात्र A को जो 20 दिन भोजन करता है और छात्रावास के लिए 1000 रुपीज़ व्यय करता है, जबकि एक छात्र B को 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं। हॉस्टल में एक बच्चा रह रहा है, तो हॉस्टल में एक तो फिक्स्ड अमाउंट है आपके पास में, जैसे आप हॉस्टल में घुसते हो तो वहाँ पे स्टे करने के लिए आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता है। और सेकंड वन इज आपको प्रतिदिन पर डे का मील जो मेस आपको देता है खाने का आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है, एक तो है जो फिक्स्ड रेट है मंथली फिक्स्ड चार्ज हमें नहीं पता, और दूसरा कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हमें नहीं पता। तो जो हमें नहीं पता है, जो अज्ञात है, उसको हम एक्स और वाई ले लेते हैं। ठीक है, ओके, हमने ले लिया फिक्स्ड मंथली चार्जेस एक्स और हर दिन प्रतिदिन खाने का फूड का भोजन का जो व्यय है उसको हमने ले लिया वाई। ठीक है, अब हमारे पास दो स्टूडेंट हैं उस छात्रावास में, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। ओके, एक स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसको वर्बली भी कर सकते हो। स्टूडेंट बी, ओके, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप ऑटो में बैठे हो, तो जैसे ही ऑटो में चढ़ते हो तो आपको एक फिक्स अमाउंट देना पड़ता है, 20 रुपीज़, मान लीजिए 20 रुपीज़ देना ही है। उसके बाद हर किलोमीटर में आप जाते हो तो उस हिसाब से आपको पैसे देने पड़ते हैं। मान लीजिए आपने बैठा और 20 रुपीज़ आपको दिया, ओके, आपको 20 रुपीज़ देना ही देना है। ओके, और आप 5 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर जाने का 10 रुपीज़ है, तो 5 किलोमीटर जाने का कितना होगा आपके पास, 50 हो गया, 10 × 5 50, तो 50 + 20 70 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। तो वही चीज़ है कि एक बच्चा जो है स्टूडेंट ए, ठीक है, उसने क्या किया, स्टूडेंट ए हॉस्टल में कितने दिन रह रहा है, 20 डेज रह रहा है, 20 डेज रह रहा है। ओके, तो वो रहा है 20 डेज, नंबर ऑफ डेज 20। ओके, तो एक दिन खाने का उसका किराया है वाई रुपीज़, एक दिन का उसने वाई रुपीज़ हम मान लेते हैं, तो 20 डेज का उसका कॉस्ट ऑफ मील पर 20 डेज, तो कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 20 डेज उसका हो जाएगा 20 वाई। ये समझ रहे हैं? ओके, अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, दोबारा से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे जाइए। उसे बोल रहा है कि व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स 20 डेज फूड फॉर 20 डेज ही हैज़ टू पे ₹1000, मतलब आपको 1000 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं स्टूडेंट ए को। ठीक है, स्टूडेंट ए को 1000 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। इसमें क्या क्या फिक्स है, एक तो उसने कितना दिन खाना खाया, 20 डेज उसने मील लिया है, 20 डेज, और फिक्स्ड तो उसे देना ही है, और फिक्स्ड अमाउंट कितना है, एक्स है। दैट मीन्स फिक्स्ड अमाउंट तो देना ही देना है, प्लस वो कितने दिन ठहरा, 20 डेज। ओके, 20 डेज ठहरा है और उसके खाने का खर्च कितना है, वाई है, एक दिन का वाई है, तो 20 डेज का वाई हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये है फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस 1, आइए केस 2। अब नेक्स्ट में आइए स्टूडेंट बी। लुक एट द क्वेश्चन अगेन। व्हेन a student takes food for 26 days, student B takes food for 26 days, he has to pay 1180 rupees. Okay, इसमें नंबर ऑफ डेज 26 है। ओके, तो इसका कॉस्ट हो गया, इसका 20y है, तो इसका हो जाएगा 26y। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। ठीक है, तो ये होगा, इसे कितना देना पड़ रहा है, 1180
80 रुपीज़, मतलब इसमें क्या क्या फिक्स है, एक तो उसका फिक्स्ड चार्ज फिक्स है प्लस उसका मेस का एक दिन का है y, तो आपका 26 डेज के लिए पड़ेगा 26y। आपके पास सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, लेकिन इसको लिखने का तरीका आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट किया है क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 में टैक्सी चार्जेस वाला क्वेश्चन आप लोगों ने किया है। ओके, तो वही बेस पे आपको लिखना है कि केस 1, ठीक है। केस 1, दिस इज केस 1, ओके, फॉर स्टूडेंट A x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000, और यहाँ पे आपका केस 2 फॉर स्टूडेंट B। ओके, सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस, इन दोनों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 is x plus 20y equals to 1000 and equation 2 is plus 26y equals to 1180. Now subtract it. Okay, cancelled. This one is minus 6y, this one is minus 180, और minus minus get cancelled, और y equals to 180 by 6, that is 30. ओके, y हो गया, मीन्स एक दिन का खाना उसका 30 रुपीज़ है एक दिन का। ओके, तो हमारे पास वो तो मिल गया है कि कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हमें मिल गया है। अब हमको चाहिए मंथली फिक्स्ड रेट, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या एनी आप किसी में भी ले सकते हो। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 is x plus 20y equals to 1000, और x plus 20 into y is 30. Okay, 600 plus 20 into 30, 600, और x equals to 1000 minus 600, आपका आंसर हो गया 400. That means the fixed monthly charges, okay, the fixed monthly charges is fixed monthly charges equals to how much? 400 rupees, 400, and the cost of food per day rupees 30. ओके, आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब प्रैक्टिस के लिए, और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए मैंने इसे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप स्क्रीन पे देखिए। ओके, आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चंस that is given for practice. A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 25 days, he has to pay 3,500 rupees as hostel charges, whereas a student B who takes food for 28 days pays 3,800 rupees as a hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक छात्र A जो 25 दिन भोजन करता है, 3,500 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक छात्र B को जो 28 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 3,800 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। आशा करती हूँ कि आपने इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह नोट डाउन कर लिया होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा और आप इसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस में कुछ दिक्कतें आती हैं तो हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में थोड़ी सी हिंट्स दे देंगे, आपको इसके कोई इक्वेशंस बना के देंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज के क्लास में आपको जो पढ़ाए गए टॉपिक्स है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, खूब कसरत करें और साथ साथ दिमागी कसरत भी किए। धन्यवाद।